हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस विद सरिता। आप सबसे एक इम्पोर्टेंट सवाल, जब आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है तो क्या इसका मतलब ये है कि आपकी अकाउंटिंग 100% करेक्ट है? तो आपका आंसर नो ही होगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस टैली होने के बाद भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एरर हो सकती है। तो आज हम डिटेल से समझेंगे अकाउंटिंग एरर्स यानी रेटिफिकेशंस ऑफ एरर्स को। आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं ट्रायल बैलेंस का कॉन्सेप्ट क्या है और अकाउंटिंग एरर्स की क्या टाइप्स हैं और वन साइड एंड टू साइडेड एरर, इनमें से कौन सी एरर ऐसी है जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ट्रायल बैलेंस कॉन्सेप्ट से। ट्रायल बैलेंस बनाने का मेन जो ऑब्जेक्ट है वो है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करना। क्या जो ट्रायल बैलेंस है उसका डेबिट या क्रेडिट साइड, जो बोथ साइड हैं, एक तो वो इक्वल होने चाहिए। वैसे दोनों साइड इक्वल हैं तब भी ट्रायल बैलेंस एक्यूरेसी की कोई गारंटी देता नहीं है। मींस कुछ एरर्स तो ऐसी होती हैं जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती, लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं है तो ये एरर होने का इंडिकेशन देता है कि डेफिनेटली कोई ना कोई एरर्स हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि अकाउंटिंग एरर्स क्या हैं और फिर इसके क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स, इसके क्या कितने टाइप्स हैं इन एरर्स के। तो जो ये एरर्स हैं तो ये क्यों होती हैं? एरर ट्रांजैक्शन के रिकॉर्डिंग या क्लासिफिकेशन या पोस्टिंग या समराइजिंग में हो सकती हैं। जब हम कोई भी जो ट्रांजैक्शन है उसको सबसे पहले जर्नल एंट्री में उसको रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल प्रॉपर बनाते हैं, उसके बाद उसको ट्रांसफ़र करते हैं लेजर में। ठीक है, तो लेजर से फिर उसके बाद आपकी पोस्टिंग होती है, पोस्टिंग होगी लेजर से, और लेजर उसके बाद समराइजिंग होता है अकाउंट्स का, जैसे P&L अकाउंट बनाना, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट। ठीक है, तो किसी भी प्रोसेस के किसी भी स्टेज पे एरर हो सकती है। तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ एरर हैं वो 4 टाइप्स के हैं। एरर को 4 तरह से क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले है एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड कंपनसेटिंग एरर। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में ट्रांजैक्शन को गलत लिखा हो या गलत अकाउंट में पोस्ट किया हो या फिर गलत अमाउंट ही मेंशन हो गया हो, तो वो हो गई हमारी एरर। ठीक है, ओके। अब समझते हम जो एरर ऑफ ओमिशन, उसको पहले हम डिटेल से एरर ऑफ ओमिशन को करेंगे स्टार्ट। तो फर्स्ट एरर है एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब है, ओमिशन मीन्स हो गया छोड़ देना, मीन्स या तो कंप्लीटली ओमिशन या फिर पार्शियल ओमिशन। ठीक है, 2 तरह के ओमिशन होते हैं, कंप्लीट ओमिशन, दूसरा होता है पार्शियल ओमिशन। तो कंप्लीट ओमिशन क्या होता है? ये जो ओमिशन है, कोई ट्रांजैक्शन जो कंप्लीटली पूरी तरह से छूट गया हो, ना तो उसकी डेबिट में एंट्री है ना उसकी क्रेडिट में एंट्री है, किसी भी ट्रायल बैलेंस की किसी भी साइड में उसकी एंट्री नहीं आई, या फिर जर्नल एंट्री जो हमने पोस्ट की तो जर्नल एंट्री में भी ना डेबिट लिखा ना क्रेडिट लिखा, मतलब जो एंट्री है ट्रांजैक्शंस की वो कंप्लीटली रिकॉर्ड नहीं हो पाई। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे क्रेडिट परचेज किया 5000 फ्रॉम मोहन, नोट रिकॉर्डेड। परचेज तो कर लिया 5000 का, लेकिन उसको कहीं भी हमने उसकी जर्नल एंट्री, लेजर, पोस्टिंग कहीं पे भी उसको मेंशन नहीं किया। तो ये जो एंट्री है ये ट्रायल बैलेंस पे क्या इफेक्ट डालेगी? नहीं, ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती, क्योंकि ना तो ट्रांजैक्शन डेबिट में आया ना क्रेडिट में आया। जब एंट्री हुई नहीं किसी भी तरह से तो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट वो कर ही नहीं सकती। नेक्स्ट है हमारी पार्शियल ओमिशन। पार्शियल ओमिशन मीन्स जब ट्रांजैक्शन जर्नल बुक्स में रिकॉर्ड हो गया, मतलब जर्नल में तो हमने उसको रिकॉर्ड कर दिया लेकिन उसको लेजर में पोस्टिंग उसका करना भूल गए, तो ये एरर ट्रायल बैलेंस को डेफिनेटली अफेक्ट करती है। ठीक है, डेफिनेटली अफेक्ट करेगी, क्योंकि देखो कोई भी एंट्री है, उसको हमने जर्नल एंट्री तो उसकी पास कर दी, लेकिन जब लेजर पास करने का टाइम हुआ लेजर में हमने उसकी पोस्टिंग करना भूल गए। ठीक है, तो वो वन साइड उसका अफेक्ट आ गया, मतलब पार्सली रिकॉर्ड हो गई और पार्सली उसको हमने छोड़ दिया।
इफ रिकॉर्डेड इन बुक्स बट नॉट पोस्टेड टू लेजर, तो ये इफेक्ट डालेगी ट्रायल बैलेंस पे। ओके, चलिए अब नेक्स्ट करते हैं एरर ऑफ कमीशन। तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगी, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली भी कोई भी वीडियो है वो मिस ना हो। तो चलिए एरर ऑफ कमीशन स्टार्ट करते हैं। एरर ऑफ कमीशन आर क्लरिकल मिस्टेक्स मेड व्हाइल रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग या टोटलिंग और बैलेंसिंग अकाउंट। मीन्स ये जो कमीशन वाली एरर है ये क्लरिकल मिस्टेक होती है, या तो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही करना भूल गए, या पोस्ट करना भूल गए, या टोटल जैसे टोटलिंग जो कर रहे हैं बैलेंस अकाउंट्स के, जो टोटलिंग होती है डेबिट या क्रेडिट की, तो टोटलिंग के टाइम पे उस पर मिस्टेक हो गई। तो ये एरर कई तरीके से हो सकती है। जो एरर ऑफ कमीशन है इसके काफ़ी टाइप्स हैं। तो सबसे पहले इसमें एरर ऑफ कमीशन आएगा, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। एरर ऑफ रिकॉर्डिंग मीन्स या तो रॉन्ग अमाउंट से रिकॉर्ड किया है, मीन्स गुड्स परचेज फॉर 5,000, 5,000 के गुड्स लिए, लेकिन हमने रिकॉर्ड कर दिया उसको 50,000। ठीक है, 5,000 पे परचेज किया है, लिख दिया 50,000, तो रॉन्ग अमाउंट से रिकॉर्ड कर दिया, तो रिकॉर्डिंग में एंट्री हो गई। रिकॉर्डिंग में जो गलती करती है तो ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि जो हमने रिकॉर्ड किया है 50,000 परचेज में, ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों साइड इक्वल अमाउंट से इसको रिकॉर्ड किया है। तो इक्वल अमाउंट से जब रिकॉर्ड करेंगे तो ट्रायल बैलेंस का टोटल इक्वल आएगा, तो ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती, बिकॉज बोथ डेबिट एंड क्रेडिट साइड्स आर इक्वली रोंग, दोनों सेम अमाउंट से इक्वल रोंग हुई है। नेक्स्ट है एरर ऑफ पोस्टिंग। एरर ऑफ पोस्टिंग क्या होता है? द जर्नल एंट्री इज करेक्ट। जो हमने एंट्री ट्रांजैक्शन की एंट्री करी तो जर्नल में तो सही से की, बट पोस्टिंग टू लेजर इज इनकरेक्ट। लेकिन पोस्टिंग करते टाइम हमने वो मिस्टेक कर दी। ठीक है, नेक्स्ट है एरर ऑफ कास्टिंग। कास्टिंग मीन्स रॉन्ग टोटलिंग। द टोटल ऑफ बुक्स लाइक परचेज बुक्स या सेल्स बुक। परचेज बुक्स का टोटलिंग करते टाइम हमने कैलकुलेशन इनकरेक्ट कर दी, या सेल्स बुक, कोई भी ऐसी बुक जिसका हमने टोटल किया और टोटल करते टाइम हमने उसको गलत टोटलिंग कर दी। जैसे एक्चुअल टोटल ऑफ परचेज बुक का 25,000 था मान लेते हैं, बट टोटल हमने किया उसका 20,000, कोई 5,000 की एंट्री ऐसी है जो मिस हो गई, तो ट्रायल बैलेंस इससे अफेक्ट होता है। बिकॉज डेबिट साइड तो अंडरस्टेटेड हो गई 5,000 से, 5,000 से कम लिख दी। अब क्रेडिट साइड इक्वल अमाउंट से जो होना चाहिए उस अमाउंट पे है, और लेकिन डेबिट साइड आपका 5,000 कम लिखा है, तो ये रॉन्ग टोटलिंग जो है वो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है हमारा एरर इन कैरी फॉरवर्ड। अभी तक हमारा एरर ऑफ कमीशन ही चल रहा है, और इस एरर ऑफ कमीशन में काफ़ी टाइप की एरर होती हैं। कौन कौन सी? रॉन्ग अमाउंट रिकॉर्ड किया है, या रॉन्ग टोटलिंग की है, या पोस्टिंग करेक्ट नहीं की, जैसे जर्नल में पोस्टिंग हो गई, लेजर में नहीं की। एरर इन कैरी फॉरवर्ड, हमने फर्स्ट पेज का टोटल किया, अब फर्स्ट पेज का जब टोटल अमाउंट किया हमने तो उसको वो आया माना 50,000। ठीक है, अब इसको जब नेक्स्ट पेज पे इसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं 50,000 को, तो 50,000 की जगह हमने लिख दिया 5,000। ठीक है, रॉन्ग बैलेंस हो गया ट्रांसफर। द बैलेंस ऑफ अकाउंट इज इनकरेक्टली कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज। जैसे कैश का बैलेंस 8,000 था, लेकिन कैरी फॉरवर्ड हमने किया 3,000, तो इससे क्या होगा? ट्रायल बैलेंस डेफिनेटली अफेक्ट होगा, बिकॉज द बैलेंस इज इनकरेक्ट। जो बैलेंस हमने जो कैरी फॉरवर्ड किया है वो इनकरेक्ट किया है। नेक्स्ट हमारा पोस्टिंग ऑन द रॉन्ग साइड। जैसे डेबिट इज पोस्टेड ऑन द क्रेडिट साइड, कोई ऐसी एंट्री है जिसको हमने डेबिट साइड में लिखना था, उसको हमने गलती से डेबिट में लिखने की बजाय हमने उसको क्रेडिट में मेंशन कर दिया। ठीक है, जैसे रेंट पेड है 2,000 का, 2,000 रेंट पे किया, तो इसकी एंट्री क्या होती है रेंट पे करने की? रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग रेंट को अगर डेबिट करने की बजाय हमने क्या किया? इसी को वापस क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो इफेक्ट गलत हो गया ना, रॉन्ग साइड में पोस्ट कर दिया।
ठीक है। ट्रायल बैलेंस इज अफेक्टेड बिकॉज डेबिट एंड क्रेडिट टोटल्स विल डिफर, दोनों का डिफरेंस बैलेंस आएगा। डेबिट और क्रेडिट का सेम हो ही नहीं सकता, क्योंकि जहां आपको डेबिट में जो एंट्री करनी थी वो डेबिट में करने की बजाय आपने उसको क्रेडिट में पोस्ट कर दिया। नेक्स्ट है हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होती है? इसको सैद्धांतिक एरर भी बोलते हैं, मीन्स जो सिद्धांत हैं हमारे, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उसको ही वॉयलेट कर दिया। समझे? When a transaction is violated, violation and contravention of accounting principle means ये सबसे एक तो इम्पॉर्टेंट एरर है, क्योंकि जब कोई ट्रांजेक्शन उसको रिकॉर्ड करते हुए हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल को वॉयलेट कर दिया मानो, तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गई। जैसे कोई रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उसको हमने गलती से कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया, ये तो बिल्कुल प्रिंसिपल की गलती हो गई ना, मतलब एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गई ना। जैसे ये है रिपेयर ऑफ मशीनरी 10,000, 10,000 से रिपेयर करवाई मशीनरी को, और हमने रोंगली डेबिट किसको कर दिया? मशीनरी अकाउंट को। और करना किसको चाहिए था? रिपेयर अकाउंट को, क्योंकि रिपेयर हुआ है ना, कोई मशीनरी परचेज नहीं हुआ ना, हैवी रिपेयर, बहुत हैवी जो रिपेयर होती है उसको हम मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उस बैलेंस को डेबिट कर सकते हैं मशीनरी में। लेकिन जो छोटी मोटी रिपेयर्स होती हैं, डे टू डे की होती हैं, उनको हम रिपेयर अकाउंट में ही, मतलब P&L अकाउंट में ही ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसका करेक्ट ट्रीटमेंट क्या होना था? डेबिट टू रिपेयर अकाउंट ये होनी थी, लेकिन हमने क्या कर दिया? एरर कर दिया। क्या एरर किया? उसको गलती से उसको मशीनरी अकाउंट में डेबिट कर दिया। ठीक है, ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर था, रिपेयर एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, रोंगली डेबिट कहाँ पे किया हमने? कैपिटल अकाउंट में, मतलब मशीनरी अकाउंट में। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई एरर ऑफ प्रिंसिपल। नेक्स्ट है हमारी कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर वो होती है जब एक एरर दूसरी एरर को, जो दूसरी एरर है उसके अफेक्ट को ख़त्म कर दे। जब एक एरर दूसरी एरर के अफेक्ट को ख़त्म कर दे तो उसे कंपनसेटिंग एरर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, श्याम अकाउंट डेबिट विथ 1,000 रुपीज़ लेस। श्याम अकाउंट को मान लेते हैं 10,000 रुपये से डेबिट करना था, लेकिन हमने उसको 1,000 रुपये कम से डेबिट किया, मीन्स 9,000 रुपये से डेबिट किया है। ठीक है, और राम अकाउंट है, उसको डेबिट हमने 1,000 रुपये से ज़्यादा कर दिया, मीन्स अगर मान लो राम को 11,000 रुपये से डेबिट करना था, लेकिन हमने गलती से 12,000 से कर दिया। तो क्या हुआ? यहाँ पे 1,000 रुपये कम से डेबिट किया, यहाँ 1,000 ज़्यादा से डेबिट किया, तो क्या हुआ कि डेबिट जो बैलेंस है वो सेट ऑफ हो गया। वो 1,000 रुपये की गलती यहाँ पे जो थी वो यहाँ पे सेट ऑफ हो गई। तो उससे क्या हुआ? ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं आया, ट्रायल बैलेंस विल स्टिल मैच। तो इसको बोलते हैं हम कंपनसेटिंग एरर। नेक्स्ट हमारा एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। वो कौन सी एरर है जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती हैं? और जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती हैं उनको बोलते हैं वन साइड एरर। ठीक है, टू साइड एरर वो होती हैं जब ट्रायल बैलेंस को दोनों साइड से हम अफेक्ट, जैसे ट्रायल बैलेंस में अगर दोनों साइड से अफेक्ट आया तो उसको बोलेंगे टू साइड एरर। उससे क्या होगा? वो एरर है वो सेट ऑफ हो जाती है। ठीक है, लेकिन जो वन साइड एरर है ये ट्रायल बैलेंस की एक साइड ही होगी, या तो डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो ये क्या करेगी? ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती है। कौन कौन सी एरर होती हैं जो वन साइड एरर होती हैं? पोस्टिंग एरर, पोस्टिंग ओनली वन आस्पेक्ट। जैसे जो डेबिट करना था उसको डेबिट तो कर दिया, लेकिन जिस अकाउंट को क्रेडिट करना था उसको क्रेडिट नहीं किया। जैसे अभी बताया था हमने, रिपेयर किया, रिपेयर ऑफ मशीन 1,000 रुपीज़, तो हमने क्या किया? रिपेयर अकाउंट को तो डेबिट कर दिया, लेकिन बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना भूल गए। नेक्स्ट है रॉन्ग टोटलिंग और बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट। किसी लेजर का, कोई भी ऐसा लेजर है, जैसे वेजेस अकाउंट बना रखा हमने, और वेजेस अकाउंट का टोटल करते टाइम या तो डेबिट या क्रेडिट साइड
कोई भी एक साइड जिसका टोटल हमने गलत मेंशन कर दिया, टोटलिंग ऑफ बैलेंसिंग ऑफ लेजर, लेजर का हमने बैलेंस गलत यहाँ से पोस्ट करेंगे हम ट्रायल बैलेंस में, तो किसी लेजर का टोटलिंग गलत होना वन साइड एरर होती है। राइटिंग बैलेंस इन रॉन्ग कॉलम और एरर इन कैरी फॉरवर्ड, या फिर जो कैरी फॉरवर्ड की एरर थी, जैसे लास्ट पेज पे बैलेंस था 10,000 रुपये, टोटल बैलेंस 10,000 रुपये आया था, हमने नेक्स्ट पेज पे उसको कैरी फॉरवर्ड किया 1,000 रुपये, तो ये माना जाएगा वन साइड एरर। नेक्स्ट है एरर्स नॉट अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस, ऐसी एरर्स जो ट्रायल बैलेंस को पे अफेक्ट नहीं डालती उसको बोलते हैं टू साइड एरर। यानी जो ट्रायल बैलेंस हमने बना रखा है, तो ट्रायल बैलेंस पे एक साइड होती है डेबिट क्रेडिट, तो ये जैसे 1,000 रुपये से डेबिट में मिस्टेक हुई है और 1,000 रुपये से हमने क्रेडिट में मिस्टेक कर दी, तो दोनों साइड हमने सेम अमाउंट से मिस्टेक की है, तो बैलेंस दोनों का सेम आएगा, ठीक है, मैच हो जाएगा टोटल बैलेंस, तो उसको बोलते हैं टू साइड एरर। ये एरर डिटेक्ट नहीं कर पाते हम। तो जैसे एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपनशेटिंग एरर, जो एक दूसरे को कंपनशेट कर दें, वो एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, एंट्री करना ही भूल गए, किसी भी ट्रांजेक्शन को कंप्लीटली हमने छोड़ दिया, या पोस्टिंग करेक्ट अमाउंट ऑन द करेक्ट साइड बट इन रॉन्ग अकाउंट, कोई अमाउंट तो हमने ठीक लिखा है लेकिन अकाउंट हमने रॉन्ग चूज़ कर लिया, तो भी वो हमारी टू साइड एरर मानी जाएगी और ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगी ही नहीं, ठीक है। तो रेटिफिकेशन आफ्टर ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस जो बन जाता है उसके बाद में कैसे रेटिफाई करेंगे, तो इफ़ द ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री डिफरेंस ट्रांसफर टू सस्पेंस, अगर एक साइड का टोटल 9,000 रुपये है और दूसरे साइड का टोटल 10,000 रुपये है, ये क्रेडिट हो गई, ये डेबिट, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 1,000 रुपये से क्या कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट को क्रिएट कर देंगे, ठीक है, जो डिफरेंस अमाउंट है उससे उसको सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, और जब बाद में वो एरर मिल जाएगी तो फिर हम यहाँ से सस्पेंस अकाउंट को हटा के और जिस अकाउंट की एरर थी उस अकाउंट को यहाँ पे मेंशन कर देंगे। जो सस्पेंस अकाउंट होता है वो एक टेम्परेरी अकाउंट होता है जब तक आपकी परमानेंट एरर डिटेक्ट नहीं हो जाती, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तो जिसने भी अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर ले चैनल को। थैंक यू।